हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपना एक स्टडी रूटीन बना सकते हो नीट पीजी 2025 के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने इसमें अपने आप से लिखी हैं, शायद आपको अच्छी लगेंगी, तो इसको वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले सबसे पहले बता दूं कि स्टडी रूटीन जो है इंपॉर्टेंट ही क्यों होता है, क्यों हम इसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो ये हमारे जो टाइम को है उसको इफेक्टिवली मैनेज करेगा, क्योंकि हमने एक रूटीन से हम इसमें चलने वाले हैं। उसके अलावा ये इंश्योर करेगा कि हमारे जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो बैलेंस्ड होके कवर हों। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है, हमें पता ही है। उसके अलावा अगर हमारा रूटीन बना रहता है, एक स्टडी रूटीन, तो उससे स्ट्रेस कम रहता है, क्योंकि हमको ये नहीं लगता है कि पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो रह गया है। ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने के लिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भी एक स्टडी रूटीन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टडी रूटीन होना एक बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या की एलिमेंट्स हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टडी रूटीन के लिए। वो देखो, सबसे पहले तो अपना गोल जो है उसको सेट करो क्लियरली और अचीवेबल गोल बनाओ। ठीक है, कि मुझे एक तो या तो इतना पढ़ना है दिन भर में, या इतने घंटे पढ़ना है, इतना पहले फिक्स करके चलो, तभी एक हम जो है रूटीन बना सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दो अपनी पढ़ाई के लिए। मैं अभी आपको एक सैंपल बताऊंगा कि कैसे कितना कितना पढ़ना है, कौन सा मतलब किस टाइम, वो मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से आपको ये समझ आएगा टाइम स्लॉट्स वाली चीज़। उसके अलावा देखो, ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ने में। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, नहीं, 4 घंटे लगातार पढ़ूंगा। 2 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत लंबे समय तक 4-5 घंटे उठूंगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है करना है। आप थोड़े थोड़े टाइम बाद पढ़ने के बाद ब्रेक ज़रूर लो। ब्रेक आपके माइंड को फ्रेश करते हैं और दोबारा से पढ़ने की हिम्मत भी आती है, और फिर पढ़ने का मन भी करता है, और जो आप पढ़ रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती भी है। ठीक है, तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। कितने ब्रेक्स कब कब कैसे लेने हैं वो भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा अभी। उसके अलावा हाई यील्ड टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना, ये मैं ज़्यादातर कहता ही रहता हूँ, क्योंकि हाई यील्ड जो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना तो बिल्कुल ऐसे है कि अगर वो आपने नहीं पढ़े हैं ना, तो सिलेक्शन भूल जाओ, मतलब वो तो पढ़ने ही है। क्योंकि 200 क्वेश्चन में से जो 100 से 120 क्वेश्चन आते हैं वो तो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, और अगर आप ये गलत कर रहे हो तो आप वैसे ही सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे। तो इस पर तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके अलावा अपनी प्रोग्रेस जो है रेगुलरली जो है आपको रिव्यू करनी है, मॉनिटर करनी है कि कितना आपकी प्रोग्रेस हो रही है। ये आप जीटी से कर सकते हो, या फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना आपको आता जा रहा है। धीरे धीरे टाइम के साथ ही अपने आप हो जाएगा। अब मैं आपको एक डेली स्टडी शेड्यूल का एक सैंपल बता रहा हूँ। ठीक है, ये सैंपल के हिसाब से आप अपना सैंपल बना सकते हैं, मतलब अपना रूटीन बना सकते हैं इस सैंपल को देखते हो। ठीक है, ये मैंने रखा है। तो जैसे मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठने वालों में से हैं, तो 6 से 9 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तो ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपको नहीं आती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके की। तो ये मैंने इसमें रखा है कि आप जो है अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद 9 से 10 का आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर 10 बजे से 1 बजे तक आप जो है रिवाइज कर सकते हैं अपने प्री क्लिनिकल टॉपिक्स को, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को, या जैसे भी आपको पढ़ना है। मतलब टॉपिक तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ही सकते हो। इसी के हिसाब से आप जो है शेड्यूल देख लीजिए कि डेली शेड्यूल आपका लगभग किस तरह का दिखना चाहिए। ठीक है, वो इसके लिए है। आफ्टरनून में फिर आप 2 से 5 पढ़ सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद इवनिंग में 6 से 8 बजे आप हाई टॉपिक्स जो है आपके उन नोट्स पढ़ सकते हो, और रात में क्विक रिव्यू और रिवीजन। ये रिवीजन का टाइम ज़रूर रखना। अभी ये जो आप ऐड करोगे पूरा स्टडी टाइम, तो ये लगभग 12 साढ़े 12 घंटे का मैंने रखा है। इसको थोड़ा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा तो मुश्किल ही है करना। इससे कम कर लो, थोड़ा कम कर लेना, 8-9 घंटे। बट मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे स्लॉट्स में पढ़ना, ऐसे नहीं कि बस सुबह से दोपहर तक पढ़े और शाम पूरी खाली है, ऐसे नहीं। सुबह से रात सोने तक जो है आपको ऐसे टाइम को अपने को डिवाइड करना है। इसके बीच में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो जो करना है उसको मैनेज करना है। उसके अलावा आपको कोई हॉबी वगैरह है, या फिर आप बाहर शाम को पार्क में घूमने जाना है, कुछ भी करना है, वो मैनेज करना है। लेकिन सुबह से रात तक कुछ इस तरीके का आपका शेड्यूल होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ पे ध्यान जरूर रखना है कि नाइट टाइम में आप रिवीजन के लिए जरूर टाइम निकालना। इसमें मैंने 1.5 घंटा दिया हुआ है, मतलब 9 से 10:30 बजे के बीच, कि इस टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर कम या ज़्यादा भी आपको करना है तो ज़रूर रखना, मतलब एटलीस्ट आधा घंटा तो डेली आपको रखना ही है रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो आपने पढ़ा है, आज पढ़ा है या कल जो पिछले दिन पढ़ा है, उसको रिवाइज ज़रूर करना नाइट में। तो इस तरीके से आप ज़रूर एक अपना शेड्यूल बना लेना, तो ये अच्छा रहेगा। अब इस शेड्यूल तो बना लिया, अब इस पे स्टिक कैसे रहना है, ठीक है, वो तो देखो, शुरुआत करो छोटे उससे, और फिर बड़े बड़े स्टेप्स आप रखो। मतलब शुरुआत में आप 4-5 घंटे का शेड्यूल बना लो। अब अगर आपने शुरू ही किया है पढ़ना, उसके बाद उसको बढ़ा बढ़ा के 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितना आप ले जा सको उतना।
देखो एक अगर मैं एक लिमिट बताऊँ तो लोअर लिमिट 6 घंटे की तो आपकी होनी चाहिए डेली स्टडीज़ की। 6 घंटे से कम अगर आप पढ़ के सोच रहे हो कि सिलेक्शन होगा तो ये तो बहुत मुश्किल है। मिनिमम 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है और अपर लिमिट कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा जितना पढ़ सको उतना अच्छा है। बस हाँ, आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है? उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस को ज़रूर हटाना है। देखो फ़ोन और सोशल मीडिया मैंने इसमें 2 चीज़ रखी हैं। देखो फ़ोन को तो मुझे लगता है हम पूरी तरह से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट सोशल मीडिया को ज़रूर हटा देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे जब स्क्रॉल होता है ना रील, तो टाइम का पता नहीं चलता है। मतलब ये आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम हुई है। मेरे साथ भी थी, मेरे दोस्तों के साथ भी है, क्योंकि रील्स वगैरह ऐसी चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, इसमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो हो सके तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी ज़्यादा ग्रुप वगैरह से इन सब से निकल जाना और हो सके तो इनको थोड़े टाइम के लिए बंद कर देना। मतलब बाद में टाइम ही टाइम है इन सब के लिए। अभी इससे दूर रहना, मतलब बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। और ये 2 डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन और सोशल मीडिया, तो मैंने रखे हैं। इसके अलावा भी लोगों के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? और एक ये मैंने रखा है कि जब जब आप छोटा मोटा माइलस्टोन अचीव करो, मतलब कि जैसे मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई, मेडिसिन ख़त्म होने पे काफ़ी खुशी भी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अगर आपने 10-15 दिन पढ़ के अच्छे से ख़त्म कर लिया है, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। रिवॉर्ड में आप मूवी देख सकते हो, कुछ अच्छा खा सकते हो, इतना रिवॉर्ड। ऐसे नहीं कि अब मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, अब 3-4 दिन में ऐसे कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो उसके हिसाब से अपने आप को रिवॉर्ड करना है, ऐसे मन के हिसाब से नहीं कि मन कर रहा है अब 2 दिन घूम आता हूँ, ऐसे नहीं। उसके अलावा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है और एडजस्ट करना है नीड के हिसाब से। इसका मेरा मतलब ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो टाइम हमने जिसके लिए दिया हुआ है कि इस टाइम में मैं यही पढ़ूँगा, तो कभी-कभी वो नहीं हो पाता है। उस टाइम कुछ इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ भी आप नहीं पढ़ पाए, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है कि ये अब नहीं हुआ तो चलो तब कर लूँगा। बट वो फिक्स रहना चाहिए कि आज रात नहीं हुआ तो कल इसको मैं पूरा कर लूँगा, ठीक है? और इस शेड्यूल को भी आपको थोड़ा एडजस्ट करते रहना है टाइम के हिसाब से। अ, आपके कुछ और भी काम होंगे अगर, तो उनको मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक जो बना लिया है शेड्यूल बस अब वही रहेगा, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैं बस ये कहना चाहता हूँ इसमें। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ टूल बताने वाला हूँ जो आपको स्टडी रूटीन को आपके एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये प्लानर या फिर कैलेंडर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने टास्क को शेड्यूल करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जीटी मुझे उस दिन देना है, आप थोड़ा मैरो वगैरह में प्रेपरेटर जहाँ से भी जीटी देते हैं, उस पर आपने देख लिया कि इस दिन मुझे ये जीटी देना है, तो उसको पहले से ही शेड्यूल करके चलो कैलेंडर पे, या फिर आप अपना कोई ऐप वगैरह यूज़ कर सकते हो इसके लिए, कुछ भी उसको मतलब शेड्यूल करके चलो पहले से ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन पहले पता चल रहा है अरे तब जीटी है और तब को तो मुझे ये पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े पहले से ही आपके जो है फिक्स रहने चाहिए, इस दिन इस टाइम ये होना है, कुछ दिन का तो एटलीस्ट, ठीक है? इसके अलावा आप ऑनलाइन ग्रुप्स ऐड कर सकते हो अपने आप को ऑनलाइन ग्रुप्स में मोटिवेशन वगैरह के लिए। जैसे जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं, ये टेलीग्राम पे बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ टीचर्स के भी होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। एक प्रीति शर्मा मैम का ग्रुप है पैथोलॉजी के लिए, और माइक्रो के लिए भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैम क्विज़ वगैरह डालती रहती हैं, तो आप दिन में ऐसे 15-20 मिनट उसको देखोगे, उस क्विज़ को करोगे, तो आपकी वो साथ साथ रिवाइज होती रहेगी उसमें। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डाउट पूछते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका डाउट, हाँ यार मतलब ये अच्छा डाउट है, मतलब हमने ये नहीं सोचा, लेकिन वो फिर डाउट भी क्लियर हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आप उसको यूज़ कर सकते हो ऐसे स्टडी ग्रुप्स को। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है मॉक टेस्ट वगैरह, जीटीज वगैरह देते रहना, ठीक है? जीटी पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे जीटी से मैक्सिमम पोटेंशियल अपना जो है निकालना है जीटी को दे दे के, ठीक है? तो वो नीट पीजी प्रिपरेशन नाम की प्लेलिस्ट है, आपको उसमें मिल जाएगी मेरी वीडियो। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपने देखनी है, मतलब रिवीजन वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेन वीडियोस वगैरह तो आप देखेंगे जब आप अपना सब्जेक्ट पूरा करेंगे या जो भी। उसके अलावा जब आप रिवाइज कर रहे हो या कुछ भी, तो आप कंसेप्चुअल वीडियोस देख सकते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एंड में यही कहूँगा मैं कि एक तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग रूटीन रखना है, ये आपकी सक्सेस की फाउंडेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है? शेड्यूल पे जो है स्टिक रहना है, अपना शेड्यूल एकदम अच्छे से सोच समझ के बनाना है। थोड़ा 2-3 घंटे देने हैं अपने शेड्यूल को बनाने में, ऐसे ही नहीं कि जैसे मैंने बताया ऐसे 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 कॉपी कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है? और फिर कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि तो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपने जो पोटेंशियल है उसको जो है देखना है कि हाँ आप में पोटेंशियल है, आप अपने नीट पीजी के गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, कर सकते हो। थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना है, ठीक है? हम सब नीट क्लियर करके ही आए हैं, मतलब यूजी किया है तो पीजी भी हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस पढ़ाई करनी है और हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? इसके एंड में बस बाद में यही कहूँगा कि सक्सेस द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट।
ये वीडियो में, ये हर वीडियो में मतलब मैं आजकल बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी पे है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली करो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।